साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अहमद शाह के शासन कार्यों से शुरुआत करेंगे। अहमद शाह सन 1748 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बने थे और इन्होंने 1754 ईस्वी तक शासन किया था। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया था और सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान किया था। सन 1748 से 1759 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया था, जो मुग़ल साम्राज्य का मीर बख्शी था। अहमद शाह के समय राजमाता ऊधमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे बिला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। सन 1754 ईस्वी को 2 जून की तारीख में वजीर इमाद ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को हटाकर अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बनाया था। अहमद शाह के बाद सन 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय सिंहासन पर बैठे थे। इनका कार्यकाल 1759 ईस्वी तक माना जाता है। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। इमादुल मुल्क ने 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी थी। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बने थे। शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के ही सम्राट थे, लेकिन वास्तव में वे अपने अमीरों, मराठों व अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतलियाँ मात्र थे। साथियों, शाह आलम द्वितीय 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ यानी हटाए गए नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। इस युद्ध में कासिम की ओर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी हिस्सा लिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी, जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा था। साथियों, 1780 ईस्वी में रूहेला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट शाह आलम को अंधा कर दिया था और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया था। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी था, अगला मुग़ल बादशाह बना। अकबर द्वितीय अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुग़ल बादशाह था। इसके समय में बादशाहत
मात्र लाल किले तक ही सिमट कर रह गई थी। 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट हुए, जिनका कार्यकाल 1837 ईस्वी से 1862 ईस्वी माना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे। 1875 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 ईस्वी में इस अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से अहमद शाह अब्दाली, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय और इसके साथ ही अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास किए हैं। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग 18वीं शताब्दी के अंतर्गत नवीन स्वायत्त राज्यों के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त राज्य थे अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रुहेलखंड, राजपूत, मराठे, कर्नाटक इत्यादि इत्यादि। इन सभी स्वायत्त राज्यों के विषय में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।